जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। आप सबको अधिक मास के 27वें दिन की हार्दिक शुभकामना। अधिक मास के 27वें अध्याय का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है कि नारायण बोलते हैं कि वाल्मीकि ऋषि के इस प्रकार वचन सुनकर राजा द्रुधनवा ने भक्ति पूर्वक श्रद्धा से उनको प्रणाम किया और अपनी पत्नी के सहित मुनि की यानी कि वाल्मीकि ऋषि की पूजा की। उनके चरणों को जल से धोया, उनके चरणों का आचमन किया। बाद में ऋषि से आशीर्वाद लिया और मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया कि हे राजा, तुम्हारा कल्याण हो। वाल्मीकि ऋषि इतना कहकर राजा को कहने लगे कि हे राजन, अब मैं पाप विनाशी सरयू नदी के तरफ जाने का निश्चय कर चुका हूँ। इतना कहकर वाल्मीकि ऋषि राजा के महल को छोड़कर सरयू नदी की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वाल्मीकि ऋषि आगे बढ़ने लगे तब राजा अपनी पत्नी के सहित वाल्मीकि ऋषि को अपने राज्य की सीमा तक छोड़ने गए। वहां से पुनः वापस आकर राजमहल में आकर राजा और उनकी पत्नी दोनों बात करने लगे। राजन कहते हैं कि हे पत्नी, हमारे इस मनुष्य धर्म का क्या कल्याण होगा? यहाँ पर कितने प्रकार के शत्रु हैं, रोग द्वेष आदि 6 प्रकार के शत्रु हैं, इससे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? इसलिए मैंने निश्चित किया है कि अब से मैं अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए वन में जाकर प्रभु का स्मरण करूंगा, पुरुषोत्तम भगवान की साधना करूंगा। यह बात राजा की पत्नी सुन लेती है और वह अपनी पति को यानी कि राजा को कहती है, राजा द्रुधनवा को कहती है कि हे पतिदेव, हर पत्नी का मात्र और मात्र एक ही देव है, वो है उनके पति। इसलिए अगर आप जंगल में जाओगे, वन में जाओगे तो मैं भी आपके साथ आऊंगी और हम दोनों मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की साधना करेंगे। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर राजा अति प्रसन्न हो गए। बाद में राजा ने अपने राज्य की राजगादी को अपने पुत्र को सौंप दिया और पति और पत्नी दोनों साथ में मिलकर वन में चले गए। वन में घूमते घूमते वह हिमालय के नजदीक गंगा नदी जहां से प्रकट होती है वहां पर गए। वहां पर दोनों ने बैठकर हजारों वर्षों तक भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना की, भगवान की साधना की। बाद में हुआ यूं कि जब उनकी साधना सफल हुई, पुरुषोत्तम मास का अंत हुआ, बाद में वहां पर एक अति सुंदर, अति मनमोहक, बहुत सी छोटी छोटी घंटियों वाला एक सुंदर सुशोभित विमान वहां पर आया। उस विमान में भगवान के दूत बैठे हुए थे। उन्होंने राजा द्रुधनवा और उनकी पत्नी को विमान में आने दिया। बाद में राजा द्रुधनवा और उनकी पत्नी भगवान के परम लोक गोलोक में जाकर विहार करने लगे और वहां पर वह सह शरीर वहां पर आनंद अनुभवने लगे। बाद में नारायण जी नारद जी को कहते हैं कि हे नारद, मैं अपनी एक जिह्वा से पुरुषोत्तम मास का बखान नहीं कर सकता। इतना बड़ा पुरुषोत्तम मास है और इस धरती के ऊपर जो कोई भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है वह महापुण्यशाली कहलाता है। और जिस तरह उपवास, स्नान, दान और जप करने से एक वानर को मात्र और मात्र स्नान करने से कोटि पापों का विनाश हो गया, ऐसे कोई भी मनुष्य अपने पापों का विनाश कर सकता है। नारायण जी की ऐसी बात को सुनकर नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, वेदों में तो मानव जन्म को भगवान की भक्ति करने का अधिकार मिला है, वह समझ सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, परंतु एक अज्ञानी वानर कैसे पुरुषोत्तम मास का व्रत कर सकता है? हे तपोनिधि, सर्वजनों के कल्याण के लिए वह कथा आप मुझे सुनाइए कि किस तरह वानर ने 3 रात्रि के स्नान किया, वह कौन सी जगह पर उसने स्नान किया और वह कहाँ का निवासी था, वह कथा आप मुझे सुनाइए। श्री नारायण ने बताया कि हे नारद, केरल के नजदीक एक प्रदेश था, वहां पर एक अति लोभी ब्राह्मण रहता था। उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था।
वह बहुत ही बड़ा लोभी था, उसे मात्र और मात्र धन ही दिखता था। उसने ना कभी अच्छा भोजन किया, ना कभी अच्छे वस्त्र पहने, ना अपनी पत्नी का ध्यान रखा, ना अपने संतान का ध्यान रखा। वह केवल और केवल धन की लालसा ही रखता था। ऐसे करते करते एक बार सभी ने, उसके पूरे परिवार ने उस लोभी ब्राह्मण चित्र शर्मा का त्याग कर दिया था। वह घूमते घूमते भूखा प्यासा जंगल में जा रहा था। ना तो उसने कभी भी हवन किया था, ना देव को तृप्त किया, ना अपने पितरों को तृप्त किया। इसी के कारण उसकी यह दशा हो रही थी। बाद में एक बार जब वो रोते रोते जंगल में घूम रहा था, वहां पर उसे एक माली मिल गया। उसने माली को अपने पूरी व्यथा सुनाई और उसके पास बैठकर रोने लगा। माली बहुत ही भावुक आदमी था, इसलिए वह उस कर्दम ब्राह्मण के ऊपर दया खा गया और उसने उसको अपने साथ रख लिया और उसने उसको कहा कि अब तू मेरे साथ मेरे बगीचे में ही रहेगा। वह कर्दम माली के साथ ऐसे वचन सुनकर अति प्रसन्न हो गया। बाद में वह माली के साथ उसके बगीचे में रहने लगा। माली की हर बात की, हर आज्ञा का पालन करने लगा। जैसे जैसे माली कोई कार्य कहता था, वह कार्य वह कर्दम ब्राह्मण करने लगा। एक बार जब माली को विश्वास आ गया कि यह कर्दम ब्राह्मण अब मेरा ही आदमी है, वो मेरे विरुद्ध कार्य करने वाला नहीं है, इसलिए उस माली ने राजमहल में एक कार्य ढूंढ लिया। राजमहल का कार्य इतना बड़ा था कि वह वापस बगीचे में ना आ सकता था, इसलिए उसने कर्दम ब्राह्मण के ऊपर पूरी बगीचे की जवाबदारी दे दी थी। पूरे बगीचे की जवाबदारी मिलने पर वह कर्दम ब्राह्मण तो बगीचे का स्वामी बन बैठा। जैसे ही फल पकते थे वह फल को खा लेता था, बचे कुचे फल को बेचकर उससे जो धन आता था वह धन वो खुद ही ले लेता था। अगर कभी वह माली वहां पर आ जाता और धन के विषय में उसको पूछता तो वह कर्दम ब्राह्मण बोलता कि हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर खाता हूँ और यहाँ पर जो फल होते हैं वह तो पक्षी खा जाते हैं, इसलिए मुझे गांव गांव में भिक्षा मांगकर खाना पड़ता है। और वह कर्दम की बात का वह माली विश्वास कर लेता था, क्योंकि उस कर्दम ब्राह्मण ने माली का विश्वास तो जीत रखा था, इसलिए वह माली कुछ भी ना कहता। ऐसे करते करते उस कर्दम ब्राह्मण को 87 वर्ष हो गए और 87 वर्ष में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसे लेने आए, और ऐसे भी तो वेदों में तो कहा ही गया है कि बिना भोगे हुए पाप कभी भी क्षीण नहीं होते। इसलिए हमें अपने पाप को इस जन्म में या फिर अगले जन्म में या फिर उसके अगले जन्म में हमें अपने किए हुए पाप को भोगना ही पड़ता है। पर यह बात वो ब्राह्मण ना समझ पाया, इसलिए जब यम के दूत उसे मारते मारते यमलोक की तरफ ले जाने लगे, तब वह विचार करने लगा कि मेरे जैसे इंसान यह बात कैसे समझ सकता है कि इतनी पवित्र भूमि पर मेरा जन्म हुआ, पर ना तो मैं देव को ना तो अपने पितरों को तृप्त कर सका। इतना सोच कर वह अपने आप को कोसने लगा। वो कहता था कि ना तो मैंने किसी महीने में किसी प्रकार का दान किया, ना जब सूर्य मकर राशि में आता है तब ना तो मैंने गंगा स्नान किया, ना तो मैंने पुरुषोत्तम मास के अंतिम के 3 उपवास किए। ऐसा कह कर वह अपने आप को कोसने लगा। और जब वह यमलोक में पहुंचा तब चित्रगुप्त भगवान ने यमलोक के राजा को यानी कि यमराज को कहा कि यह बहुत बड़ा पापी है, इसने तो ना अपने परिवार का ख्याल रखा, ना किसी का ख्याल रखा, ना कोई व्रत अनुष्ठान हवन जप यज्ञ किया, इसलिए इससे बड़ा पापी ना कोई है और ना कोई होगा। और इसके उपरांत उसने उस माली को कितने सालों तक धोखा दिया। तब नारायण जी कहते हैं कि चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर
धर्मराज अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा है इससे पहले सहस्त्र वर्षों तक वानर के योनि में जन्म मिले, बाद में उसे धोखा देने का भी जो कोई दंड है वह उसे मिले। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये नारायण नारद संवादे सप्तविंशोऽध्यायः। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।